सफ़र हम सफ़र। लाहौर टूल प्लाजे के आगे शदीद धुंध के बायस लाहौर मुल्तान मोटरवे बंद, जबकि इस्लामाबाद वाला खुला था। वक्त सुबह 9:30 का होगा। मैंने मोटरवे खुलने का इंतज़ार करने की बजाय शिरकपुर धोखा मंडी रोड से अपने गांव जाने का फ़ैसला किया। यहाँ से मोटरवे की निस्बत फ़ासला थोड़ा सा ज़्यादा है। मोटरवे से उतरकर शिरकपुर रोड पर आया ही था कि एक पुलिस वाले पर नज़र पड़ी। मैं अकेला जा रहा था। उसने लिफ्ट लेने के लिए इशारा नहीं किया। मुझे लगा वो वैगन बस का मुंतज़िर है। मैंने गाड़ी रोककर उसे साथ बिठा लिया। उसने वर्दी पर सर्दी से बचने के लिए चादर ओढ़ी हुई थी। सफ़र के दौरान गाने वगैरह सुनने की बजाय मैं अमूमन सियासी तबसरों पर मबनी वीडियोस डाउनलोड करके सुनता हूँ। ये साहब साथ बैठे तो इनसे गपशप होने लगी। ये पुलिस में सिपाही थे। सर्विस 33 साल, उम्र 54 यानी 54 साल, और तनख्वाह इसने 56,000 बताई यानी 56,000। लाहौर के किसी थाने में तैनात है। 24 घंटे ड्यूटी के बाद इतने ही घंटे रेस्ट या ऑफ। वो इस रेस्ट में अपने गांव चला जाता है, जो इसके जाए ड्यूटी से 100 किलोमीटर है। वर्दी वालों का बसों वैगनों वाले एहतराम करते हैं, और पुलिस वाले तो वैसे भी एहतराम कराना जानते हैं, लिहाजा किराए का फिक्र नहीं होता। 10 जमातें पास होने में एक ही कसर रह गई थी। तरक्की के लिए पेपर दिए नहीं या कुछ आता नहीं था। वह इसी पर करना था हाल मस्त। इसने अपने महकमे की बुराई की, न किसी सियासी वाबस्तगी का इजहार। जिस हाल में था खुश और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। जिस भी पुलिस वाले से बात मुलाकात हुई इसने यही बताया, बाकी तो रिश्वत लेते हैं, मैं नहीं। जमालुद्दीन तुगड़ल फर्जी नाम से भी पूछा तो इसने कहा मैं रोड करप्शन नहीं करता, और ख़ुद की वजाहत कर दी कि किसी गाड़ी बाइक को रोककर कभी पैसे नहीं लिए। उस्ताद ने ट्रेनिंग के दौरान कहा था रेडी वालों को तंग ना करना, इनसे जो भी लो इसको इसी ख़रीद के मुताबिक वापस पैसे ज़रूर दे दो, यानी इनसे जो भी ख़रीदो उसकी ख़रीद के मुताबिक पैसे ज़रूर दे दो। अलबत्ता रीड के दौरान इंचार्ज से वसूली में ले लेता हूँ। वो पैसे कभी बच्चों और घर में खर्च नहीं किए। ज़्यादा से ज़्यादा कितना हिस्सा वसूल किया? मेरे पूछने पर इसने 2,000 बताया। बातों बातों में इसने कहा कि अच्छी बीवी घर को सुखी रखती है। वो कैसे? मेरे 6 बच्चे हैं, 4 बेटियां 2 बेटे। बड़े बेटे और बेटी की शादी की तैयारी हो रही थी। 7-8 लाख रुपए तो लगने ही थे, मगर इतनी रकम पास नहीं थी। मैंने बेटे को एक रोज़ साथ लिया और रिश्तेदारों से उधार लेने चल पड़ा। बीवी ने आवाज़ देकर दरवाजे से वापस बुला लिया और हमें गांव में ही अपने वालिदैन के घर ले गई। एक कमरे में जहेज़ का सारा सामान पड़ा था। इस नेक बख्त ने तनख्वाह से बचत करके ख़रीदा था। मुझे फर्नीचर और दीगर कुछ अखराजात के लिए 1 लाख रुपए कर्ज लेना पड़ा। इससे पूछा कभी पुलिस मुकाबला भी किया? इसने बताया एक बार किया था। गुलबर्ग में एक कोठी में डाकू घुस गए। मर्द अपने काम पर जा रहा था या जा चुका था। डाकुओं ने बच्चों और ख़वातीन को बांधना शुरू कर दिया। ऊपर मंजिल से लड़के ने देखा तो अकब से उतरकर साथ ही पुलिस चौकी में आ गया। कॉल चल गई। हम फौरी तौर पर 10 पुलिस वाले कोठी पहुंच गए। डाकुओं को भी शक गुजरा। एक ने राह फरार इख्तियार कर ली। लोग पुलिस के रेड से जमा होने लगे। हम कोठी में दाखिल हो गए। यकलख्त एक गोली अंदर से खिड़की का शीशा तोड़ती एक मुलाजिम के ऊपर उठाई हाथ को चीरती गुजर गई, यानी मुलाजिम के हाथ को ऊपर उठाए हाथ को चीरती गुजर गई। जवाब में हमने हवाई फायरिंग शुरू कर दी। अंदर से आने वाली दूसरी गोली उसी मुलाजिम की बेल्ट और तीसरी दिल में लगी। सारे मुलाजिम अपने साथी की तरफ लपके तो अंदर से डाकू भाग निकला। वो लंगड़ा था, मगर जान बचाने के लिए जितना मुमकिन था तेज़ भाग रहा था। मैंने इसका ताक़ुब किया। लोग सड़क के दोनों तरफ खड़े थे। मेरी गन में एक ही गोली बची थी। डाकू भी फायरिंग कर सकता था। मैंने बहरहाल ट्रैगल दबा दिया। मेरा निशाना ज़्यादा पक्का नहीं, तहम गोली इसकी पुश्त में लगी। वो गिरा तो मेरे साथियों ने वही किया जो करना चाहिए था। 2 माह बाद इसका साथी भी पकड़ा गया।
हाजी उमर वर्क ने उसे भी अंजाम तक पहुंचा दिया होगा। हमारा साथी इस दिन अस्पताल में शहीद हो गया। इसकी बातों के दौरान पुलिस की गाड़ी गुजरी तो इसने कहा, ननकाना साहब में DPO इस्माइल खटक ने पुलिस को बड़ा चौकस कर रखा है। इस पर मैं चौंक गया, क्योंकि गांव से घर वाले हमें शाम के बाद सफ़र करने से मना करते हैं। मोटरवे हमारे गांव से 10 किलोमीटर है। एजाज शाह साहब के और हमारे गांव के दरमियान रात के पहले पहर गाड़ियों को लूटा जाता रहा है। वारदात के बाद पुलिस चौकस हो जाती है। बातों में सफ़र कट गया। इसने मज़ीद आगे जाना था और मुझे अपने गांव की तरफ मुड़ना था। इस मोड़ पर बड़े कपों में हमने गुड़ वाली चाय पी। धोखा मंडी फैज़ाबाद से आधा घंटा कबल किन्नू खरीद कर खा चुके थे। गांव में दीगर मसरूफियात के अलावा खेत में गया, जहां सब्जियां लगा रखी हैं, जो घर में खुद खाने के साथ मंडी में ले जाई जाती हैं। ज़मींदार किसान पहले सिर्फ रवायती फसलें चावल, गंदम, गन्ना काश्त करते थे। अब दीगर फसलों ख़ुसूसन सब्जियों की काश्त भी होने लगी है। धुंध के दिनों में सब्जियां टिके टोकरी हो जाती हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा बेवकत। आजकल गोभी का सीज़न है। शुरू से ही इसकी मांग बहुत ज़्यादा थी। हमारे साथी शाहनवाज तारर बता रहे थे कि इनके इलाके में 3 एकड़ बंद गोभी का रेट 45 लाख रुपए लगाया गया। ज़मींदार ने इनकार कर दिया। अगले दिन 35 लाख तो भी ज़मींदार ना माना। 30 और 25 पर भी इनकारी रहा। चंद दिनों बाद 15,000 में भी कोई ख़रीदने वाला नहीं था। 45 लाख में बेचता तो इसके वाड़े न्यारे और व्यापारी डूब जाता। हमारे इलाके में गोभी के फी एकड़ नरख 1.5 लाख से 75,000 पर आ गए। छोटे काश्तकार अपनी सब्जियां खुद मंडी ले जाते हैं। धुंध के दिनों मंडी में बदतरीन मंदा हो जाता है। मेरा भतीजा हमजा भी सब्जी मंडी ले जाता है, इसने बताया कि धुंध के दिनों में आरती ने इसे गोभी की ढेरियां 5 रुपए फी ढेरी ले जाने को कहा। एक ढेरी में 10-12 फूल और फूल का वजन 1.5 से 2 किलो तक होता है। जब कोई बोली ही ना दे तो सब्जी या फल के नरख ऐसे ही गिर जाते हैं। किसान वापसी के खर्चे और किराए से बचने के लिए वहीं छोड़ देता है। हमजा ने एक ढेरी उठा ली जिसकी उसे ख़ास ज़रूरत नहीं थी। आरती ने 5 रुपए भी कहा, रहने दो। लाहौर में कल बाज़ार में रिक्शे पर सब्ज़ी फरोश गोभी 10 रुपए किलो का स्पीकर पर ऐलान कर रहा था। आज एक्सपोर्ट क्वालिटी का सेब रेडियो रिक्शों पर 100 रुपए फ़ी किलो दस्तयाब है। किन्नू 60 से 100 रुपए दर्जन। केला 25 रुपए दर्जन भी मिल रहा है। लाहौर में जो शख्स 25 रुपए दर्जन केला फरोख्त करता है वो अपनी घर से नहीं, मंडी से लाता है। मंडी में किसी और शहर से आता है। किसान को कितनी बचत होती होगी। हमारे शोबे में सलीम अख्तर शेख साहब का ताल्लुक मीरपुर ख़ास से है। वो बता रहे थे, एक किसान स्टेशन पर केले काटू कराया। आई रिपीट, एक किसान स्टेशन पर केले का टोकरा लाया। इसने 100 रुपए की बोली लगाई। कोई ना आया तो 50 रुपए, 20 रुपए और आखिर में 10 रुपए पर आ गया। कल सिंध में किसानों ने टमाटर 10 रुपए किलो खरीदे किसानों से 10 रुपए किलो टमाटर खरीदे जा रहे थे। ऊपर से हुकूमत ने दरामद भी कर लिए। सिंध के कुछ किसानों ने खरीफ फसल पर ट्रैक्टर चला दिए। महंगाई का रोना अपनी जगह, इसके जिम्मेदार कौन है। किसान को तो कभी थोड़ा मुनाफा और कभी लागत पूरी होती है, कभी खसारा भी हो जाता है। हमारी हुकूमतों की खुशकिस्मती है कि किसान मुत्तहिद नहीं है। जिस दिन मुत्तहिद हो गए तो खसारे का सौदा नहीं करेंगे। रियासत इन्हें भी माँ की नज़र से देखे। भारत में किसान मुत्तहिद हुए हैं तो रियासत को माँ की बजाय नानी याद करा दी। 2 लाख ट्रैक्टरों का जुलूस, और वो भी दारुल हुकूमत दिल्ली में। भारतीय किसानों ने दुनिया भर के किसानों को इत्तेहाद का पैगाम दिया है। एक और दिलखराश खबर भी देखी है।
कराची के निजी अस्पताल में जख्मी हालत में लाई जाने वाली लड़की को तिब्बी इमदाद देने की बजाय अस्पताल इंतजामिया ने पहले पैसों का मुतालबा किया और इस दौरान तखीर की वजह से लड़की जाँ बहक हो गई। नाजिया घर के करीब मोटरसाइकिल में दुपट्टा आने से गिर गई थी। उसे सचल गोठ में ही मेमन अस्पताल ले जाया गया था। इंतजामिया ने पहले 3 लाख रुपए जमा करवाने को कहा। 1 घंटे तक तिब्बी इमदाद ना मिलने पर इसका भाई नाजिया को वहां से ले जाने लगा तो अस्पताल ने 15,000 रुपए का बिल पकड़ाते हुए कहा कि ये अदा करने के बाद ही यहाँ से जा सकेगा। बादशाह नाजिया को सिविल अस्पताल के ट्रामा सेंटर लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने कहा कि अगर इसे वक्त पर तिब्बी इमदाद दी जाती तो इसकी जान बच सकती थी। इस खबर ने दहला कर रख दिया, जिससे अमेरिका का जॉन हॉपकिंस अस्पतालों का सिलसिला याद आ गया। बाल्टीमोर के एक इसी सिलसिले के अस्पताल में ज़मीर शाह नाम के एक पाकिस्तानी को लाया गया। मेजर नज़ीर इस वाक़े के अन्य शाहिद हैं। डॉक्टर ने उसे होश में लाया, उसके टेस्ट हुए, इलाज शुरू हो गया। दिल का मसला था। चंद दिन बाद उसे डिस्चार्ज किया तो उसके सामने $7,000 का बिल रख दिया गया, जिसे देखकर वो एक बार फिर दिल के दौरे से दो चार हुआ था। उसने अपने मालिश डॉक्टर से गुर्बत का तस्करा किया। उसने बिल पकड़ा, अपनी फ़ीस ख़त्म कर दी, दीगर कई टेस्टों के अखराजात भी मना कर दिए। ज़मीर शाह साहब बाकी की अदायगी से भी कासिर थे। डॉक्टर को बताया गया तो इसने बिल पर लिख दिया टू बी पेड बाय स्टेट, और बाकी अखराजात अमेरिकी रियासत ने अदा किए। मरीज़ डॉक्टर के रवैये से बहुत मुतासिर हुआ। उसने पंजाबी वाली अंग्रेज़ी में पूछा, डॉक्टर साहब आर यू? डॉक्टर ने कहा, मेरा मज़हब इंसानियत है। अब ज़रा जॉन हॉपकिंस अस्पतालों के सिलसिले की इब्तिदा का भी सुन लें। इसका मालिक आर्किटेक्ट था। इसकी तामीर करदा इमारत का एक हिस्सा कुछ लोगों पर गिर गया। इनको अस्पताल पहुंचा दिया गया। इंजीनियर शदीद सदमे से दो चार हुआ। उसने खुदकुशी का सोचा होगा, ताहम अपने ज़मीर के इत्मीनान की खातिर ट्रस्ट अस्पताल बनाने का फ़ैसला कर इस पर अमल भी कराया। यह अस्पताल दुनिया के चंद बेहतरीन अस्पतालों में से है। मैरीलैंड अमेरिका के हॉपकिंस अस्पतालों में अमेरिकी सदर अरब शाही ख़ानदान अपना इलाज करवाते हैं। इन अस्पतालों में मुस्तहिक अफराद का इलाज फ्री होता है। शुक्रिया।